हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 का फर्स्ट लेसन ठोस अवस्था। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन फर्स्ट पेपर का है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट हम पहले ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठोस कितने प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे देखते हैं ठोस। तो ठोस के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ठोस क्या होता, जिनमें आकार और आयतन निश्चित होते हैं, या हम बताएं कि जिसमें क्या होता है कि कणों जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल परमाणु अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन बहुत पास पास जुड़े होते हैं, बहुत पास पास जुड़े, उनमें खाली स्थान नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम होता है। और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है द्रव और गैस की अपेक्षा, द्रव और गैस की अपेक्षा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ठोस क्या होते हैं, हम बता सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें परमाणु अणु या आयन बहुत क्लोजली पैक होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस। नहीं तो हम लोग पहले से छोटी क्लास में पढ़ते आए, ठोस के आकार निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, या जिस बर्तन में रखते हैं उसका आकार ग्रहण नहीं करता है। तो ठोस के बारे में जानते हैं, हमको पढ़ना है ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। तो घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठोस को दो भागों में बांटा गया। किसके, घटक कणों की। घटक कणों मतलब जब भी घटक कण या कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाए तो आप समझिएगा परमाणु अणु या आयन ही हो सकते हैं, परमाणु अणु या आयन। इनकी व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था, दूसरा लघुप्रासी व्यवस्था, लघुप्रासी व्यवस्था। तो इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर, इन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस। पहला भाग कौन सा होगा, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस पहला प्रकार कौन सा है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक, तो वह ठोस जिनमें अवयवी कण, वह ठोस जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण मतलब परमाणु अणु या आयन हो सकते हैं, परमाणु अणु या अवयवी कण, परमाणु अणु या आयन की एक निश्चित एवं दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, निश्चित एवं दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वह ठोस जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण परमाणु और या आयन की निश्चित एवं दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, निश्चित एवं दीर्घप्रासी। जैसे अगर हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे तो उनके हम मान लेते हैं कि अवयवी कण जो हैं ए बी करके, ए बी, ठीक। तो इनका क्या होता है, दीर्घप्राची व्यवस्था मतलब ये क्रम जो बना है ए बी का, ये पूरे लंबे समय तक चलेगा। जितना पूरा जालक रहेगा उसमें क्या होगी, इनकी व्यवस्था एकदम निश्चित होगी, कहीं से क्रम नहीं है। ए बी क्रम है तो ऐसा नहीं हो सकता बी ए आ जाए, या लगातार बी आ जाए, या लगातार ए आ जाए, ऐसा
नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होगा, इनका क्रम जो भी रहेगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। आकृति भी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक, दूसरा लक्षण क्या होता है इनका, ठीक। अब इनमें पहला क्या हुआ, दीर्घप्रासी व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, इनमें विषम दैशिक गुण पाया जाता है, विषम दैशिक गुण। विषम दैशिक गुण, विषम दैशिक गुण जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, हम भौतिक गुण का अध्ययन करें और अलग अलग दिशाओं में अध्ययन करें। जैसे अगर हम एक बार इसके भौतिक गुण का अध्ययन इस तरफ करें, दूसरी तरफ इधर करें, तो देखिए इस साइड करेंगे तो केवल ए मिलेगा, इस साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जबकि इधर करेंगे ए भी मिलेगा। तो इस दिशा में इसके भौतिक गुण अलग होंगे, इस दिशा में भौतिक गुण अलग होंगे। तो जब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भौतिक गुण प्राप्त किया जाए तो उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विषम दैशिक गुण। उसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विषम दैशिक गुण। और क्या अगला लक्षण क्या होता है, देखिए जो गलनांक के क्वथनांक होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक, तीक्ष्ण होते हैं। कैसे होते हैं, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण मतलब फिक्स होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण मतलब हम फिक्स होते हैं। अगर बोल दिया गया, जैसे मान लेते हैं कि बोला गया कि कोई ठोस है जो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे ही 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको देंगे, पूरा का पूरा ठोस क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा ठोस उस 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। वही है तीक्ष्ण, एकदम फिक्स होता है, 120, 110, 115। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि अगर हम बोल दें कि 120 से 130 डिग्री सेल्सियस के मध्य, तब ये तीक्ष्ण नहीं होगा। तब ये रेंज बोलते हैं औसत में होगा। तो इसमें औसत नहीं पाया जाता, इसमें फिक्स पाया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट होना तो उतने भी ही हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, विषम सॉरी, इसको बोलते हैं तीक्ष्ण। मतलब इनके गलनांक क्वथनांक के जो भौतिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। आकृति आकार निश्चित ही होती है, आकृति आकार निश्चित होती है। दीर्घ प्रासी, इसमें क्या पाया जाता है, दीर्घ प्राची व्यवस्था पाई जाती है। ठीक, और ये क्या होते हैं, ठोस है, बोल रहे हैं सच्चे ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस, तो वास्तविक ठोस है तो ठोस के जितने लक्षण पाए जाते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, इसको हम आघातवर्धनीय होते हैं, पीटे संपीड्य होते हैं ना, और क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। तो ये सारे किसके गुण हो रहे हैं, हम क्रिस्टलीय ठोस के। तो हम क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा याद कर लेंगे, वह ठोस जिनमें अवयवीकरण की व्यवस्था क्या होती है, अवयवीकरण निश्चित एवं दीर्घ अवयवीकरणों की निश्चित एवं दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। इनमें विषम दैशिक गुण पाया जाता है। इनके गलनांक क्वथनांक के जो और भौतिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। इस मतलब क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक ठोस, मतलब सच्चा ठोस बोल। इसलिए ठोस कैसा होता है, सच्चा ठोस होता है। फिर अब हम पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, लघु प्राची व्यवस्था पाई जाती है। या परिभाषा पहले लिखते हैं, अक्रिस्टलीय वह ठोस जिनमें जिनमें अवयवीकरण परमाणु अणु या आयन की व्यवस्था निश्चित
नहीं होती, निश्चित नहीं होती। ठीक, और इनमें लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। और इनमें क्या पाई जाती है? लघु प्रासी व्यवस्था। एक्चुअली ठोस वह ठोस जिनमें अवयवीकरण की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। और इनमें कौन सी प्रासी व्यवस्था है? लघु प्रासी व्यवस्था पाई जाती है। जबकि क्रिस्टलीय में कैसा होता था? दीर्घ प्रासी व्यवस्था होता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं। ठीक, तो इनमें जो होता है, जैसे हमने क्रिस्टलीय ठोस में लिखा था ए बी, एक क्रम बहुत निश्चित नहीं होता, क्रम निश्चित नहीं होता। हमने ए लिखा, बी लिखा, ए लिखा, बी, फिर बी लिख सकते हैं, फिर ए लिखा जा सकता है। कोई फिक्स क्रम नहीं है, कोई फिक्स क्रम नहीं है। इसलिए बोला गया कि कैसी प्राची व्यवस्था होती है? घटक कणों की लघु प्राची व्यवस्था होती है। ए था, फिर क्रम बदल गया, बी आ गया, फिर ए आ गया। कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस का पहला लक्षण हम बोल सकते हैं कि लघु प्राची व्यवस्था होती है। इनमें घटक कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। दूसरा लक्षण हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा, इसमें समदैशिक गुण पाया जाता है। समदैशिक गुण, समदैशिक गुण मैंने वो वहां सब क्रिस्टलीय ठोस में पढ़े थे। विषमदैशिक एक ऐसे प्रदर्शन करते हैं, समदैशिक। अर्थात अगर हम किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी दिशा में भौतिक गुण का अध्ययन करें, किसी भी दिशा में, पूरे क्रिस्टल जालक का, पूरे क्रिस्टल जालक का क्या हो, जो भौतिक गुण हो एक समान हो। पूरे क्रिस्टल जालक का भौतिक गुण कैसा होना चाहिए? एक समान। अगर भौतिक गुण एक समान है तो उसी को हम बोलते हैं समदैशिक गुण। इसको क्या बोलेंगे हम? समदैशिक गुण। ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्या हो? पूरे क्रिस्टल जालिक की भौतिक गुण कैसा हो? एक समान हो। सभी दिशाओं में, किसी भी दिशा में अध्ययन करें कैसा होना चाहिए? एक समान। उसी को हम बोलेंगे समदैशिक गुण। अगर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषमदैशिक गुण। ठीक, फिर अगला लक्षण जो होगा इसका, कि इनमें जो गलनांक, क्वथनांक या और भौतिक गुण होते हैं, गलनांक, क्वथनांक, इनका औसत होता, फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं, तीक्ष्ण नहीं होता। जैसे उसमें हमने पढ़ा तीक्ष्ण होते हैं। औसत होने का मतलब अगर रेंज बोला जाएगा, कितना इनका रेंज होता है। जैसे अगर हम बोल दिए कि कोई ठोस है, वो कितना 100 से 130 डिग्री सेल्सियस पे मिनट होगा। 100 से 100 कितने? 130 पे। तो अब रेंज में आ गया, इतने के बीच में होगा, इतने के 100 से लेके 130 के बीच में होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेंज, औसत। गलनांक, क्वथनांक या कोई भी भौतिक गुण होगा वो फिक्स नहीं होगा, एकदम फिक्स बिंदु नहीं होगा। जैसे उसमें क्रिस्टलीय में था, हमने बोला 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना, तो कितने पे होगा? 120 पे ही होगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक रेंज होगा 140 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या कुछ भी हो। तो ये क्या हुआ? दीर्घ लघु प्राची व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। गलनांक, क्वथनांक क्या होते हैं? औसत में होते हैं। भौतिक गुण कैसे होते हैं? इनके औसत में होते हैं। अलग अलग दिशाओं में या सभी दिशाओं में, बोले सभी दिशाओं में एक ही भौतिक गुण पाए जाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। क्या बोलता है? हाँ। और दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं छद्म ठोस। छद्म ठोस, छद्म ठोस या झूठा, झूठा ठोस। झूठा ठोस मतलब है वास्तव में ठोस होता नहीं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस तो क्या था? वास्तव में ठोस होता था। इसलिए इसको कैसा बोलते हैं? छद्म ठोस, झूठा ठोस। और क्या, इसको हम अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें द्रव के गुण पाए जाते हैं, इनमें द्रव के गुण पाए जाते हैं। जैसे द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, बहने का गुण। जल फर्श पे गिरा दें
तो क्या होता है, फैल जाता। तो यही गुण क्या होगा उसका, बहने का गुण। तो अक्रिस्टलीय ठोस में भी बहने का गुण पाया जाता है। हाँ, बस बहने का जो गुण होता है वो बहुत स्लो होता है, रहता वह स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे हमको 4-6 महीने में दिखाई देगा। जैसे खिड़कियों में कांच लगे होते हैं, तो 2-3 साल में क्या होते हैं, उस कांच के जो निचला सिरा होता है वो मोटा हो जाता है, और ऊपर वाला सिरा सिरा क्या होता है, पतला हो जाता है। मतलब कांच धीरे धीरे नीचे की तरफ चला आता है, उसके जो परमाणु और या आयन होते हैं किधर आ जाते हैं, नीचे की तरफ। मतलब बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत स्लो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस में। इसलिए इसको कैसा बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। क्या बोलते हैं इसको हम, अतिशीतित द्रव। तो अब हमको इतना तैयार हो जाना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है ना, दीर्घ व्यवस्था पाई जाती है। गलनांक उत्तनांक तीक्ष्ण बिंदु होता है, उनका एक पॉइंट होता है, उसी पे होता है। विषमदैशिक गुण पाया जाता है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, इनमें परमाणुओं की जो क्रम होता है, ऑर्डर, वो व्यवस्थित नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता, लघु प्राची व्यवस्था पाई जाती है। इसको हम छद्म ठोस बोलते हैं। इसमें समदैशिक गुण पाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वास्तव में ठोस होता नहीं, झूठा ठोस होता है, इसलिए इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। मतलब इसके और ज्यादा इसके बारे में डिटेल पढ़ना नहीं है। तो डिटेल पढ़ना हमको किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस में। हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, उनके बीच में पाए जाने बंध के आधार पर, उनके बीच में पाए जाने वाले बंध के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है सहसंयोजक। सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। थर्ड धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। फोर्थ आणविक ठोस, आणविक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक और आणविक ठोस। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सहसंयोजक ठोस, ऐसा ठोस जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की समान साझा, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनता है, उसी को हम बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध जिसमें पाया जाएगा, उसी को हम बोलेंगे सहसंयोजक ठोस। क्या बोलेंगे उसको, सहसंयोजक ठोस। इसको नेटवर्क, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। मतलब क्या होते हैं, बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, बहुत लंबी सहसंयोग बंध बनाते बनाते बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, इसलिए नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं। उनमें क्या होता है, बहुत से कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर एक बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो इसीलिए नेटवर्क बोले, चैन भी बोल सकते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, लंबी श्रृंखला होते हैं ठोस। कौन सा बंध पाया जाता है उसमें, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसीलिए इसको हम कौन सा ठोस बोलते हैं, सहसंयोजक। एग्जाम्पल के लिए हीरा और ग्रेफाइट, ठीक। फिर आया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जिसमें आयनिक बंध पाया जाता हो, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मतलब कोई परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो और कोई क्या कर रहा हो, उसको गेन कर रहा हो। जैसे NaCl,
सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आयनिक ठोस का NaCl। इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है, क्योंकि Na अपना इलेक्ट्रॉन Cl को देता है और इससे प्लस चार्ज आता है, उससे माइनस आता है। तो कौन सा बंध पाया गया? आयनिक बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध पाया जाएगा तो कौन सा ठोस हो जाएगा? आयनिक ठोस हो जाएगा। इसके बाद आया धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं? जो धातुएं वास्तव में ठोस होती हैं, जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सब क्या है? धातु है। धातु है, ठोस है, इनको हम क्या बोलेंगे? धात्विक ठोस। जैसे आयरन, जिंक, प्लेटिनम ना, कोई और भी बोल सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धात्विक ठोस, धातु है। ठीक, ये सब क्या है? धातु है। एल्युमिनियम भी क्या होता है? धातु होता है। तो ठोस होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। अब आया आणविक ठोस। आणविक ठोस ऐसा हो जो अणु के रूप में पाया जाता है। कोई ऐसा ठोस हो जो किसके रूप में पाया जाता हो? अणु के रूप में। अणु के रूप में जैसे पहले तो H2 है, H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन केवल H लिखा होता तो हाइड्रोजन परमाणु होता। H2 लिखे तो हाइड्रोजन क्या है? अणु है। तो हाइड्रोजन अगर ठोस अवस्था में पाया जाए तो H2 के रूप में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा ठोस बोलेंगे? आणविक ठोस। मतलब अणु ठोस के रूप में पाया जाता है। अणु किसके रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। उसी को हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस। जैसे P4 फास्फोरस। ठीक, अब P4 क्या है? अणु है। ये भी किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में पाया जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस। आयोडीन, आयोडीन, ठीक, ये भी क्या है? आणविक ठोस है। मतलब ऐसे ठोस जो अणु के रूप में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस। उसको क्या बोलेंगे हम? आणविक ठोस। क्लियर हुई बात ना? तो क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 4। सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक और आणविक ठोस। इसके बाद हमको पढ़ना जो हमारा आणविक ठोस होते हैं ना, इनको और भागों में भी डिवाइड किया गया है। ठीक, आणविक ठोस को और भागों में बांटा गया। ठीक, पहला होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। थर्ड जो होता है वो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। फिर से आणविक ठोस 3 भाग होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार, सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, आणविक। आणविक ठोस के 3 प्रकार, धात्विक आणविक, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। अभी हमने बताया आणविक ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जो किसके रूप में पाए जाते हैं? अणु के रूप में। तो हमने एग्जांपल दिए थे हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक। ठीक, सहसंयोजक बंध अगर हम लोग पढ़े हो तो 2 प्रकार के हो जाते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय, उन्हीं के आधार पर इसको बांटा गया था, ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुवीय बंध उनमें पाया जाता है जो समान परमाणुओं के मध्य बनता है। जैसे हाइड्रोजन समान परमाणु इनके मध्य बनता है। समान परमाणु के मध्य बनने से क्या होता है कि इनमें कोई पार्शियल चार्ज नहीं आता, किसी पे प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता, क्योंकि कोई किसी के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा।
अगर प्लस या माइनस चार्ज नहीं आ रहा, समान परमाणु के मध्य बना सा संयोजक बन पाया गया हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बंध। तो अगर ऐसा आणविक ठोस हो जिनमें ध्रुवीय बंध पाया जाता हो तो उसको बोला जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस। अगला दिया अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या हो, जैसे HCl के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, लेकिन एक ऐसा सहसंयोजक बंध है, कैसा सहसंयोजक बंध है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इस H2 के बीच में अध्रुवीय पाया जाता है। H2 में कौन सा बंध पाया जाता है, अध्रुवीय बंध पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं आते। जिस पे प्लस या माइनस चार्ज ना आया हो, समान परमाणुओं के मध्य बनाओ, समान परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनेगा, अध्रुवीय बंध। समान परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बनेगा, अध्रुवीय बंध। जबकि असमान परमाणुओं के मध्य मतलब हुआ किसी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो और किसी की क्या हो, कम हो, तो उनके बीच में क्या आएगा, पार्शियल माइनस प्लस चार्ज आ जाएंगे। तो अगर पार्शियल माइनस प्लस चार्ज आ रहे हो तो कौन सा ठोस हो जाएगा, फिर ध्रुवीय। इनके बीच में कौन सा बंध पाया गया, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया गया तो ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा ठोस होगा, ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक। अध्रुवीय समान परमाणुओं के मध्य, ध्रुवीय असमान परमाणुओं के मध्य बनता। थर्ड है हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित मतलब ऐसा कोई ठोस हो जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता हो। इसमें कौन सा बंध पाया जाता हो, हाइड्रोजन, और ठोस के रूप में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल H2O होता है, बर्फ। जब जल ठोस के रूप में हो, मतलब बर्फ के रूप में पाया जाता हो, तो क्या होता है, H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे जो जल के परमाणु है तो क्या करे, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बंध बनाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो अगर ऐसा ठोस हो जिसमें हाइड्रोजन बंध